आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जिले में जो भी आपके पास समय हो, जब तक काम करने का आपके पास यहाँ समय हो, यहाँ के लिए विशेष योगदान, विशेष प्रयास करें ताकि शिवहर को सबल बनाया जा सके। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। और अब मंच पर बुलाने से पहले दो शब्द ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी हम इस दृष्टि से देखें, यदि यह भारत कोई भी सामान, एक छोटी सी वस्तु भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस बिहार के किसी एक धरती पुत्र का खून या पसीना उसमें सना हुआ है। और औद्योगिक जो कुछ नकारात्मक पहलू हमारे लिए है, उन सबको दूर करके एक उन्नत और विकसित बिहार का नींव, एक उन्नत और विकसित बिहार बनकर दिखाएगा। दो पंक्तियां इनके लिए कि हम श्रम नायक हैं भारत के, हम मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के। ये कि एक बिहारी सौ पर भारी, कभी इसके सकारात्मक अर्थ भी आते हैं, कभी नकारात्मक अर्थ भी आते हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा IAS हैं। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं। मैं पुनः इस उन्नत बिहार और गौरव बिहार, विकसित बिहार के इस थीम पर इस संबोधन के कड़ी के आखिरी वक्ता के रूप में विधायक महोदय का संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय विधायक महोदय है, सबको मेरा प्रणाम। यहाँ पर बैठे हमारे जिला परिषद के चेयरमैन साहब, यहाँ पर बैठे हमारे नगर के सभापति महोदय, DM साहब, SP साहब और जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा ये जो ऑर्गेनाइज किया है आज के दिन, बिहार दिवस के दिन। ये बहुत ही मतलब जहाँ हम देख रहे हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से इसको आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार दिवस है। लगभग 113 साल बिहार को उसकी आजादी मिली थी, ये मैं मानता हूं। क्योंकि जब बिहार जो है बंगाल के अंदर आता था, वेस्ट बंगाल जो आप जान रहे हैं, उस टाइम एक बंगाल पूरा हुआ करता था, जिसमें बांग्लादेश से लेकर के बिहार और उड़ीसा सब कुछ उसके अंदर आता था। एक बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था। और यहाँ पर हमको लगता है कि उस समय इसको स्टेट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। और चंपारण का जो इलाका था, वो वाला इलाका आप सब लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा, और हम लोग इलाके से बहुत दूर नहीं है, हम लोग बिल्कुल पास में हैं चंपारण के इलाके से। तो ये पूरा जो भूखंड था बिहार, उसको उसकी जो मतलब उसको जो मिलना चाहिए था, वो उस समय नहीं मिल पा रहा था। और फिर जाकर के ये जो है राज्य स्थापित हुआ, उसके बावजूद बिहार को बहुत कुछ झेलना पड़ा। लगातार हम लोग झेलते रहे हैं। उस समय से मानिए कि हम लोग झेल ही रहे हैं। लेकिन हमारा जो इतिहास है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए, चाहे महात्मा बुद्ध हो, ज्ञान के जो मतलब प्रमुख लोग, जो ज्ञान देने वाले लोग थे, वो ज्यादातर यहीं से आए, हमारे ही भूखंड से आते हैं। लेकिन देखा जब हम स्कूल में थे, और यहाँ पर हम लोग कहा जाता है कि हमारे यहाँ नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, जो कि मतलब मॉडर्न जमाने, मतलब हम लोग के टाइम आते आते वैसा कुछ रहा नहीं। इनफैक्ट अंग्रेजों के द्वारा सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। और उससे पहले भी
हम ये मानते हैं कि उसको धीरे धीरे हम लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा और ये सब हमसे छीन लिया गया। लेकिन ये हम मानते हैं कि उसके बाद भी जिस तरीके से जब हम लोग बाहर गए तो हम लोग इतने ज्यादा मतलब स्वर्णिम इतिहास हम लोगों का रहा, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जब बाहर जाते थे, जब स्कूल में थे, तो हम लोगों को बिहारी बिहारी कह करके चिढ़ाया जाता था।